बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को नेगेटिव एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट्स के बारे में बताऊंगा कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो पिक 18F के अंदर इंटरप्ट्स हम लोग डील करते हैं वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होते हैं। अगर कोई सेंसर है जो सेंसर हमें नेगेटिव एज जनरेट करता है, जब भी वो सेंसर सेंस करता है किसी वैल्यू को, तो हम लोग अगर माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करना चाहते हैं नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, तो उसके लिए हमारे पास ये इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर 2 है। इस इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर 2 के अंदर हमारे पास ये आप देख सकते हैं इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर 2 है। इसके अंदर हमारे पास ये बिट्स हैं। इंटरप्ट एज 0, ये इंटरप्ट एज ट्रिगर्ड है। बेसिकली बता रहा है कि जो आपका ज़ीरो इंटरप्ट है उसकी जो एज ट्रिगर्ड है, क्या उसको हाई लेवल पे करना है या लो लेवल पे करना है, या हम लोग उसको क्या राइजिंग एज पे करना है या फॉलिंग एज पे करना है। ठीक है। इसी तरह इंटरप्ट एज 1 है, इंटरप्ट एज 2 है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी की सारी वैल्यूज इसमें 1 पड़ी होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज हैं इसके अंदर ये हमें शो करेगा कि इंटरप्ट के पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। ठीक है। तो इसका मतलब है जब हम लोग अपने माइक्रो कंट्रोलर को पावर ऑन करते हैं तो ये तीनों बिट्स 1 पड़ी होती हैं, जिसकी वजह से हमारा माइक्रो कंट्रोलर जो है वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होता है। कि जब भी एक्सटर्नल इंटरप्ट की बात करें, एक्सटर्नल इंटरप्ट में जब भी यहाँ पे पॉजिटिव एज आएगी तो आपका माइक्रो कंट्रोलर आपको फोर्स करेगा कि आप लोग वेक्टर पे चले जाएं 08H पे। 08 वेक्टर पे आपको जंप करवाएगा। अगर हम लोगों ने इसको नेगेटिव एज ट्रिगर्ड करना है तो हम लोगों ने सिंपली क्या कर देना है, जिस इंटरप्ट को हमने नेगेटिव एज करना है उसकी जगह हम लोग 1 पड़ा हुआ है उसको 0 कर देंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हम इसको नेगेटिव एज ट्रिगर्ड करने के लिए मैं इंटरप्ट 0 को एज ए नेगेटिव एज ट्रिगर्ड करता हूँ। तो इंटरप्ट 0 को नेगेटिव एज ट्रिगर्ड करने के लिए मैंने क्या करना है, बिट क्लियर फाइल रजिस्टर और उसके साथ साथ इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर 2 के अंदर एक बिट है INT इंटरप्ट एज EDG एज को शो कर रहा है। और कौन सी एज हम लोग 0 कर देते हैं। इसका मतलब है अब ये देखें, इसकी वैल्यू हम लोगों ने 0 पुट कर दी। 0 पुट करने से क्या हो गया, हमारा इंटरप्ट नेगेटिव एज ट्रिगर्ड हो गया। ठीक है। पहले हमारा इंटरप्ट क्या था, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड था। इसके साथ साथ मैं बाकी दो चीज़ें कंसिडर कर रहा हूँ कि आपको पता है कि हम लोगों ने इंटरप्ट 0 को इनेबल किया हुआ है, उसके साथ साथ GI की वैल्यू भी हमने क्या की हुई है, 1 की हुई है। अगर ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म किए हुए हैं इसके बाद अब आपका इंटरप्ट 0 जो है वो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड हो गया है। ठीक है। जब भी इसके ऊपर हमारे पास एक फॉलिंग एज आएगी, ये आपकी फॉलिंग एज है, ये हमारे पास जब भी हमने कनेक्ट किया हुआ है इसको, ये फॉलिंग एज को हमने कनेक्ट कर दिया अपनी RB0 के साथ, तो अब ये हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है इसको एज अ नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। तो ये नेगेटिव एज इसके पास आई, इसने क्या कर देना है, कोड में मेन कोड को छोड़ के हमारा कोड जंप कर जाएगा 08 वेक्टर टेबल में। ठीक है। वेक्टर टेबल के अंदर 08 लोकेशन पे जंप कर जाएगा और वहां से क्या हो जाएगा, हमारी इंटरप्ट सर्विस रूटीन कॉल हो जाएगी। जो हम लोगों ने उस पर डिसीजन करना है वो परफॉर्म हो जाएगा। होपफुली ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक सिंपल सी बात थी कि हम लोगों ने अपने इंटरप्ट्स को नेगेटिव एज ट्रिगर्ड कर दिया। अभी इस एग्जांपल में एक नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, बाकी दोनों क्या है, हमारे पास पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लोग सारे के सारों को नेगेटिव एज ट्रिगर्ड करें या सारों के सारों को पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड यूज करें। जो जिस इंटरप्ट को आप लोग नेगेटिव एज करना चाहते हैं उसकी जगह आप बिट को 0 कर देंगे। होपफुली आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।